जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं क्यों प्रकट होती, नकारात्मक ऊर्जाओं को क्या लाभ होता है जो वो व्यक्तियों को पकड़ लेती है, जिसका उरा कमजोर है। तो आप कैसे भी सोच लो, कैसे भी समझ लो, सीधा सिद्धांत आता है कि जब आपके ग्रह और नक्षत्र मारक होंगे तभी आप समस्याओं में फंसेंगे। लेकिन दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि ग्रह नक्षत्र क्यों मारक है। तो ग्रह नक्षत्र प्रारब्ध की वजह से मारक है, क्योंकि ब्लैक एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है संसार में, क्योंकि उनके लिए भी वही क्षेत्र है, वही हमारे लिए, वही आप हम सभी के लिए है। बस पोर्टल हैं, कुछ अदृश्य दीवालें हैं, उन दीवालों के पार वो हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख सकते हैं, क्योंकि उनके अलग नेत्र हैं। वो अदृश्य चीज़ों को और भौतिक चीज़ों को, स्थूल चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन हम अदृश्य चीज़ों को नहीं देख सकते, हम स्थूल चीज़ों को देख सकते हैं। तो जो ये एनर्जी है, इन्हें क्या लाभ है? 2-3 कारण होते हैं व्यक्ति में प्रवेश करने के। एक तो वो एनर्जियां हैं जो षड रस व्यंजन का आनंद लेने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति को पकड़ लेती हैं और फिर उन्हें उसमें आनंद आने लगता है। तो जब आनंद का वो अनुभव करती हैं तो उसको छोड़ती नहीं है। तो ये एक तरीके से भूत प्रेत वाली कैटेगरी में आती है। जो भूत प्रेत होते हैं वो षड रस व्यंजन के लिए लोगों को पकड़ लेते हैं और उनमें प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद उनको हटा भी दिया जाता है, वो बड़े आराम से हट भी जाते हैं। दूसरी बात ये आती है कि क्यों जुड़ते हैं, तो वो मैंने बताया है, वो तभी अगर कोई भी तंत्र किसी के ऊपर भी तंत्र प्रयोग करता है, अगर उसके सभी ग्रह उस समय बलिष्ठ हैं तो वो तंत्र प्रयोग उसके ऊपर सफल नहीं होगा। लेकिन किनका होगा? अगर वो दैवीय शक्तियों का प्रयोग करता है, जैसे बगलामुखी माता, शमशान काली माता, छिन्नमस्ता या माता तारा, ऐसे प्रयोग वो करता है इनके, यानी 10 महाविद्या जैसी प्रचंड विद्याओं का वो प्रयोग करता है, तो ग्रह चाहे जैसे बने रहें फिर वो प्रयोग घटित होगा ही होगा। लेकिन इसके अलावा भी कई एनर्जियां हैं, बेताल हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, जिन्न हैं, जिन्नात हैं, ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्मदेव हैं, गौड़ हैं और आसो हैं, तमाम हैं। ऐसी ऊर्जाओं का अगर वो प्रयोग करता है, अगर उसके ग्रह बलिष्ठ हैं तो उसके ऊपर असर नहीं होगा। आप देख लीजिए, इतने बड़े दिग्गज लोग हैं जो एक दूसरे के शत्रु हैं, अगर ऐसी शक्तियां चल रही होती तो लोग उनको भी प्रयोग कर डालते। लेकिन 10 महाविद्या के अभी ना कोई ऐसे साधक बचे हैं, ना उनके पास किसी के पास कोई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो इतनी गहरी हो। मैंने सुना है जो ऊंचे लेवल पे बैठे हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो आपको लगते हैं बड़े सरल, और आपको लगता होगा कि ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और बहुत अच्छे से, इनके तो पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्म हैं, वो तो हैं, उनका प्रारब्ध अच्छा है। लेकिन जब आप उनके बिल्कुल नजदीक पहुंचेंगे तब आप देखेंगे कि अनुष्ठान करने वाले पंडितों की फौज है उनके पास। वो अपने नाम से अनुष्ठान करवाते रहते हैं सभी पंडितों को, किसी को 50,000 महीने की वेतन पर, किसी को 2 लाख की वेतन पर, किसी को 6 लाख की पैकेज पर भर्ती करे हैं, वो उनके लिए अनुष्ठान करते रहते हैं महामृत्युंजय का। तो ये सारी चीजें हैं ऐसे। अब बात है कि किसी के ऊपर बार बार घर्षण आ रहा है तो उसका सीधा है तो उसका प्रारब्ध उसके पूर्व जन्म के फल प्रकट हो रहे हैं और उसके जीवन में घटित हो रहे हैं समस्याओं के रूप में। तो इनसे बचने का सीधा सरल सा उपाय है एक, या तो आप प्रारब्ध परिवर्तन साधना करिए, उससे आप इन सारी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। आप जैसे एक न्यूट्रल होता है, आपने सुना होगा, न्यूट्रल से आपका तात्पर्य ये है कि ना इधर का कुछ है ना उधर का कुछ है, वो अपने आप में स्थिर है जहां किसी भी चीज की पकड़ नहीं है। न्यूट्रल का अर्थ ये है, और वो अपनी जगह स्थायी है, ना वो भरा हुआ है ना ही वो खाली है, वो शून्य है एक तरीके से। अब वो आगे बढ़ेगा। अब पहले वो बोझा लिए हुए था प्रारब्ध का बहुत बड़ा, कमर टूटी जा रही थी, समस्याओं में ग्रसित था, घर्षण में था, जीवन जी नहीं रहा था, जीवन उसके ऊपर घटित हो रहा था, वो जीवन नहीं था, वो नारकीय जीवन था। लेकिन अब वो न्यूट्रल है, अब वो खड़ा हुआ है शून्य की स्थिति में। जैसे प्रारब्ध परिवर्तन साधना होती है वो शून्य में पहुंच जाता है। फिर उसको कुछ ऐसे विशिष्ट मंत्र बताए जाते हैं, जैसे अगर उसका धन में विशेष रुचि है तो श्री तत्व वाले उसको मंत्र दिए जाएंगे तो उसके जीवन में, क्योंकि वो न्यूट्रल है, जो भी भरा जाएगा वो भर जाएगा उसमें, वो खाली पात्र है एक तरीके से, कुछ भी नहीं है उसमें। तो श्री तत्व वाले जो मंत्र हैं और जो प्रक्रियाएं हैं वो कराई जाती हैं उसको, तो उसके जो है जीवन में धन का जो अभाव था वो धन से भर जाएगा, वो अभाव खत्म हो जाएगा। तो प्रारब्ध परिवर्तन साधना में अब जिसको और भी कई दिक्कतें थी, जिसकी जीवन ऊर्जा कम हो रही थी, तो उसको वो विशेष प्रक्रियाएं कराई जाती हैं जिससे उसकी जीवन ऊर्जा बढ़ जाए और जीवन में घर्षण खत्म हो जाए। तो इस तरीके से प्रारब्ध परिवर्तन साधना होती है। प्रारब्ध परिवर्तन साधना अकेली ऐसी नहीं है कि उसमें कुछ
सादा सी प्रक्रिया हो या सरल सी प्रक्रिया हो, नहीं है, उसमें बड़ी जटिल प्रक्रियाएं हैं। पहले तो उस साधक का यह देखा जाता है उसके पिछले जीवन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, उसके उन सारी चीजों का निदान किया जाता है। महापाप हैं, पाप हैं, या कुछ विशेष कर्म हैं जो कि वो भुगतने के लिए आया है। ये सारी चीजें देखने के बाद पिछले जन्म से कौन सी ऊर्जाएं उसके साथ हैं, कौन सी नकारात्मक ऊर्जाएं उसके साथ अनुबंधित करके जोड़ दी गई हैं, ऐसी, और पितृदोष है या नहीं है, काल सर्प दोष है तो क्यों है, ये सारी चीजों पर विचार किया जाता है, स्कैनिंग की जाती है। फिर शक्तियों के माध्यम से एक अलग प्रक्रिया निकाली जाती है। तब उन सारी चीजों के और इसके बीच में एक अवरोध खड़ा कर दिया जाता है जिससे वो चीजें एक तरफ हो जाएं। लेकिन इसमें जीवन में परिवर्तन 60 से लेके 70% तक आ जाता है, इससे ज्यादा नहीं। किसी का भी प्रारब्ध पूर्ण तरीके से परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि ये करने की क्षमता केवल विधि के हाथ में, परमात्मा के हाथ में। बस कुछ प्रक्रियाओं के तहत शक्तियों के माध्यम से पूछने पर उसके जीवन में 60 से 70% तक उन चीजों को रोका जा सकता है, उन चीजों को हटाया जा सकता है जो उसके जीवन में घर्षण, द्वंद्व और समस्याएं प्रकट कर रही हैं। फिर इसके बाद होता है ग्रहों का उपचार। एक विशेष पोटली होती है, उसमें कई जड़ी बूटियां होती हैं, उसको जड़ी बूटी ही बोलेंगे, क्योंकि जो रत्न होते हैं वो भी ग्रहों से संबंधित हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं वो भी ग्रहों से संबंधित हैं, उनके अपने अपने प्रभाव हैं। स्टोन अलग तरीके से काम करता है, जड़ी बूटी अलग तरीके से काम करती है। तो कुछ जमीनी जो वृक्ष होते हैं उनसे भी ग्रहों के दुष्परिणामों को रोका जा सकता है। तो उन सभी चीजों को मिलाकर एक पोटली तैयार करी जाती है, उसको आमंत्रित किया जाता है। उस पोटली से वो व्यक्ति स्नान करता है 21 दिन तक, और एक विशेष दिन से ये देखा जाता है कौन सा ग्रह ज्यादा मारक है, तो उस दिन से, या वो कौन सा ग्रह है जो इसका भाग्योदय कर सकता है और वो उसकी डिग्री बिल्कुल कम है या बहुत ज्यादा है, तो फिर उस दिन से उसको स्नान कराया जाएगा। तो वो 21 दिन तक स्नान करता है और प्रभाव प्रारब्ध परिवर्तन साधना की इन सारी प्रक्रियाओं के 21 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जिन्होंने भी प्रारब्ध परिवर्तन साधना की है वो लाभ में ही गए हैं और उनके जीवन में बदलाव आया है। बहुत से साधकों ने की है प्रारब्ध परिवर्तन साधना। सबसे पहले निशांत जी आए थे और फिर उनके साथ और भी साधक आए और आते गए, और प्रारब्ध परिवर्तन साधना जो है उन्होंने की, उनके जीवन में लाभ प्रकट हुए और उनके जीवन में घर्षण जो और भी समस्याएं थी वो भी दूर हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ फलित नहीं होती है, बिल्कुल होती है। वो बात अलग है कि कोई ये सोच के आए कि वो प्रारब्ध परिवर्तन साधना करने आ रहा है। अब जब वो अपने घर जाएगा, लेटेगा पलंग पे, और जब वो जागेगा तो पलंग के नीचे झांकेगा तो वहाँ एक ढेर, जो धन से परेशान है वो एक ढेर 50 से 60 किलो स्वर्ण उसकी चारपाई के नीचे रख जाएगा। ऐसे नहीं होता है। जिसके जीवन में और भी कई तरीके के घर्षण आ रहे हैं तो उनका वो बृहद रूप सोचेगा तो उसके अपेक्षाकृत वो चीज़ नहीं होती है। हाँ, लेकिन जो समझदार हैं, जो समझते हैं कि उनके करे जो कार्य नहीं हो रहे थे, जैसे उनके लाख प्रयास के बावजूद भी विवाह नहीं हो रहा था, वो हो गया। जिसके लाख प्रयास के बावजूद उसकी जॉब नहीं लग रही थी, वो लग गई। जिसने कई उपाय कर लिए थे, कई प्रक्रियाएं करनी थी, लेकिन संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, संतान प्राप्त हो गई। तो प्रारब्ध परिवर्तन साधना करने वही व्यक्ति आता है जिसके जीवन में लाख प्रयास करने के बाद भी सुख शांति नहीं प्रकट हो रही है। फिर वो आता है, फिर उसके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आता है। तो यही है कि जीवन के घर्षणों से अगर आपको निकलना है, और जब आपके लाख प्रयास करने पर, लाख उपाय करने पर भी अगर आप उस घर्षण या समस्या से नहीं आप निकल पा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे उत्तम है प्रारब्ध परिवर्तन साधना। उसको करने के बाद आप निश्चित रूप से जीवन के घर्षण जो जीवन में घटित हो रहे हैं, क्लेश, द्वंद्व और भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं कि जहां आप लाख प्रयास करने के बावजूद भी उसका निदान न ढूंढ पाओ, उसका निदान न कर पाओ, तब फिर आपको शक्तियों का सहारा लेना होता है, वहां दंडवत जाना होता है, और फिर आप प्रारब्ध परिवर्तन साधना करने के बाद लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा उपाय ये तो हो गया ऐसा कि भाई जिसके पास धनराशि है ही नहीं और वो संकल्प कर लेता है कि मुझे प्रारब्ध परिवर्तन साधना करनी है, तो निश्चित रूप से उसको इतना धनोपार्जन हो जाएगा कि वो साधना कर ले। लेकिन अगर मन बदल लेता है तो नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा मैं विकल्प बता देता हूं, जो प्रारब्ध परिवर्तन साधना नहीं कर पा रहे हैं वो व्यक्ति प्रतिदिन 41 यानी 41 बार रुद्राष्टक का पाठ करें प्रतिदिन। इतना करना आप शुरू कर दें, 6 महीने में निश्चित रूप से ज्यादा नहीं तो 30% आपको लाभ आना शुरू हो जाएगा। तो ये आप करिए और लाभान्वित होइए। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।